सुबह का वक्त जयपुर से दिल्ली जाने के लिए घर से निकल चुका हूँ। राहें रोशन हैं। ये यात्रा भी यादगार होगी ऐसा विश्वास है। जयपुर शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए तो उनके स्वागत में इस शहर की दीवारों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया। तब से ही ये नाम पड़ गया। ये शहर रत्नों की कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ ये शहर दर्शनीय स्थान है। वर्ल्ड हेरिटेज में इसे महत्व दिया गया है। गुलाबी शहर का ये रेलवे स्टेशन अपने सौंदर्य के लिए, शिल्प के लिए जाना जाता है। ये पेंटिंग्स याद दिलाती हैं राजस्थान के कलाकारों की, जो कैनवास पर रंग और रेखाओं से एक नई दुनिया बसा देते हैं। यही डबल डेकर है जिससे मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 4.5 घंटे में दिल्ली तक का सफ़र तय करने वाली यह ट्रेन आरामदायक है। इसके कोच कपूरथला की कोच फैक्ट्री में बने हैं। शताब्दी जहां 5 घंटे में सफ़र तय करती है, यह आधा घंटा समय कम लेती है। ये बहुत ही आरामदायक है। आधुनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है और इस डबल डेकर ट्रेन का सफ़र कब गुजर जाता है, कब पूरा हो जाता है, पता ही नहीं। 120 नंबर की मेरी सीट है। और अब मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूँ। फॉर्म का हर दृश्य बोलता हुआ सा महसूस होता है। दिन भर और रात भर मेहनत करने के बाद यह व्यक्ति जो टी स्टॉल पर काम करता है सोया है। ये कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म को छोड़कर चल दी डबल डेकर धीरे धीरे। जो छोड़ने आए थे अपने संगी साथियों को, वे भी लौट चले धीरे धीरे और सूर्य भी उदित होने की तैयारी कर रहा धीरे धीरे। शहर पीछे छूटता जा रहा।
अभी तक अधिकांश लोग सोए हैं, मीठे सपनों में खोए हैं, पर बिल्डिंगों के पीछे, दरख्तों के पीछे सुबह होने को है। उदास क्यों होता है दिल, ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर नहीं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। बहुत से यात्री चढ़े उतरे, बहुत जहां जयपुर जंक्शन में शोर है, भीड़ है, यहाँ ट्रेन चलने के बाद इक्के दुक्के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छूटता जा रहा है अतीत की तरह। ट्रेन फिर चल पड़ी, शहर को पीछे छोड़ते हुए। साथ साथ पटरियां भी हैं। तुम ट्रेन की तरह से गुजर जाते हो, मैं पटरियों की तरह वहीं रह जाता हूँ। ये टावर्स बतला रहे हैं कि अब जयपुर भी महानगर बनने जा रहा है। ट्रेन जब गांव और कस्बों के बीच से गुजरती है तो आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय बन जाती है। बच्चे ट्रेन को देखकर विशेष रूप से आनंदित होते हैं। ये ट्रेन यादगार है उनके लिए। सूरज आसमान पर उतर आया है। कौन चिड़िया जो रात भर सोई रही थी अब आसमान में उड़ने लगी है। उसकी उड़ान ट्रेन के साथ साथ मानो स्पर्धा कर रही है। ये सुबह दौसा के आगे अलवर की तरफ जाते समय रास्ते की। यहाँ गांव है, खेत है, वृक्ष है।
सूरज मानो ट्रेन से कह रहा है, ना आओ मोम की गुड़िया, तुम मेरे हाथों में कि पिघल जाओ। ट्रेन चलती है तो मानो इसका दिल धड़कता है। इसकी आवाज़ में संगीत है। आज की ट्रेन पुराने ज़माने की ट्रेन की तरह छुक छुक की आवाज़ तो नहीं करती। जहाँ सब कुछ बदला है वहाँ ट्रेन की आवाज़ भी बदल गई है। जरा ट्रेन की आवाज़ से जुड़ कर के देखो, आप जो बोलेंगे वही ट्रेन बोलती हुई महसूस होगी। ये पटरियाँ न जाने कितने मुसाफिरों को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लेकर आती हैं। अब हम अलवर पहुँच रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा है यह शहर। इसका प्राचीन नाम मत्स्यनगर, अरवलपुर, उलवर, शालवापुर, हलवार आदि रहे हैं। पहाड़ी पर स्थित किला इसकी विशेष पहचान है। 1775 रेलगाड़ी के साथ प्रकृति का अलवर रजवाड़े की राजधानी संबंध प्रतीत होता है। वर्तमान में यह जहां महत्वपूर्ण बच्चे, महिलाएं, औद्योगिक वृद्ध बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके साथ साथ दौड़ लगाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे ही लगता है ये पेड़ भी ट्रेन के साथ दौड़ लगाना चाहते हैं और ट्रेन आगे चली जा रही है। ये दरख्त उसके साथ साथ दौड़ते हैं और कभी तो लगता है कि ये पीछे रह रहे हैं और कभी लगता है आगे बढ़ रहे हैं। अब ये ट्रेन गुरुग्राम की ओर बढ़ रही है। गुरुग्राम हरियाणा का महत्वपूर्ण शहर बन गया है। ये दिल्ली के करीब है। बहुत से लोग दिल्ली से यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं। इससे पहले गढ़ी हरसरू आता है। दिल्ली रुकना मत बंधु, चलते ही जाना कि मिला है जहर इस शहर की हवाओं में।